नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी राय हिंदी व्याकरण के सेशन 4 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला के पार्ट 3 में व्यंजन के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन में। स्वर के बारे में इससे पिछले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम व्यंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण यानी बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता है। देखिए, उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे है क। क वर्ण नहीं है। क एक वर्ण नहीं है। वर्ण कब होगा? जब इस क में से अ को हटा देंगे। अ को हटाने के लिए क्या करेंगे? क में हम हलंत लगा देंगे, क्योंकि क किससे बना है? क हलंत प्लस अ। अब हम आपको कहते हैं क का उच्चारण करने के लिए जिसमें कि आपको अ का साउंड नहीं आना चाहिए। क का उच्चारण कीजिए जिसमें कि अ का साउंड नहीं आए। आप बोल के देख सकते हैं। बोलिए। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यंजन वर्णों को हम अपने मुख से उच्चारण नहीं कर सकते हैं। बिना स्वर की सहायता से हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे आप जो कुछ देख रहे हैं, जितने भी यहां पे वर्ण हैं, यहां पे हल लगने के बाद फिर ये व्यंजन होगा। जब इसमें हल लग जाएगा फिर ये व्यंजन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यंजन वो वर्ण होता है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन। अब हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए किसी विशेष स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ को स्पर्श करे, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यहां से यहां तक आप देख सकते हैं, ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं। यानी इन व्यंजनों का जब उच्चारण किया जाता है तो हवा फेफड़ों से निकलता है और किसी विशेष स्थान को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। तो इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग इस तरफ से, ये क वर्ग, यहां से देख सकते हैं ये है च वर्ग, ये वाला ट वर्ग, ये वाला त वर्ग, ये वाला प वर्ग। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर इसको यहां से हम डिवाइड करें, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वाला वर्ग पंचमाक्षर वर्ग कहलाता है, यानी 5वें वर्ग। ये वाला वर्ग जो है पांचवाक्षर वर्ग कहलाता है। इस तरफ जितने आप देख रहे हैं, जितने भी वर्ण हैं, इसको क वर्ग कहा जाता है। यहां से क से शुरू होता है क वर्ग। इसमें च से शुरू होता है सारा, य तक, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, ये प वर्ग। ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर।
देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, ये है मनुष्य का मुख। यहां पे सबसे पहले क्या है, ओष्ठ है, ओठ, तो इसको ओष्ठ कहते हैं। फिर ओष्ठ के बाद यानी ओठ के बाद मनुष्य का क्या आता है, मुख में दांत आता है, यानी दंत। दंत दंत के बाद क्या होता है, दंत के जस्ट बाद क्या होता है, मूर्धा। मूर्धा मूर्धा के जस्ट बाद क्या होता है, तालु। तालु तालु के बाद क्या आता है, कंठ आता है। ये है क्रम। सबसे पहले हम कंठ से शुरू करते हैं। व्यंजन में सबसे पहले आता है क वर्ग। व्यंजन में सबसे पहले आता है क वर्ग, क ख ग घ अंग, यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। यानी फेफड़ों से हवा आती है और कंठ को स्पर्श करते हुए निकल जाती है, तो यानी क वर्ग कंठ वर्ग में आता है। दूसरा कौन सा वर्ग आता है, च वर्ग, यानी तालु आता है। उसके बाद कंठ के बाद क्या आता है, इधर से तालु, इधर से क्या आता है, क के बाद च होता है, तो च वर्ग। यहां क वर्ग, यहां च वर्ग। च वर्ग के जितने भी व्यंजन होता है वो तालु से स्पर्श करते हुए निकलती है। उसके बाद आता है मूर्धा। च वर्ग के बाद आता है ट वर्ग और तालु के बाद इधर क्या आता है, मूर्धा। यहां है ट, यानी ट वर्ग, मूर्धंत वर्ग, च वर्ग तालव वर्ग, क वर्ग कंठ वर्ग, और ट के बाद आता है त, और त के बाद आता है प वर्ग, प। तो इस तरह से एग्जाम में ये क्वेश्चन एक ना एक पूछा ही जाता है। कंठ वर्ग, तालव्य वर्ग, कौन सा व्यंजन किस वर्ग के हैं, ये सारे मैंने स्पर्श व्यंजन का जितना वर्ग है उसके बारे में बताया। उसके अलावा कुछ और व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान कुछ है, जो कि ह, य, तालव स, मूर्धन्त स, र, ल, स और व। देखिए जितने भी क से प वर्ग के व्यंजन है इसको तो आसानी से हम याद रख सकते हैं। बाकी बचता है ये वाले व्यंजन। देखिए हाँ, हाँ का मतलब क्या होता है, यस। पहले क वर्ग में आएगा हाँ, दूसरे में यस, य और तालव स। तालव स जानते ही हैं, तो तालव वर्ग में आएगा हाँ, यस। उसके बाद ये वाला मूर्धन्त स होता है, वो आपको याद ही होगा। और मूर्धन्त स में धनुष वाला ये स है, राम का धनुष, तो ये याद रख सकते हैं हाँ, यस, राम का धनुष लाओ। और ये दंत स होता है, 3 स होता है, तालव स, मूर्धन्त स, दंत स, और एक बच जाता है वो जो है दंतोष्ठ वर्ग में आता है। उसके बाद आप यहां पे 5 वर्ण और देख सकते हैं, अंग, य, न, म। ये कौन सा वर्ण है, अनुनासिक वर्ग। अनुनासिक वर्ग क्या होता है, इसके उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, इसलिए इसको अनुनासिक वर्ग कहा गया है। इसको कैसे याद रखें, तो देखिए ये कौन सा वर्ण है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या है। यहां पे स्पर्श व्यंजन में आप देख सकते हैं ये है पंचमाक्षर। अपने वर्ग का सारे के सारे ये अंतिम वर्ण है। जो पंचमाक्षर है वो यहां पे देख सकते हैं, ये अनुनासिक में भी आता है। व्यंजनों का वर्गीकरण का जो दूसरा आधार है वो घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। घोष का अर्थ होता है उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर निम्न प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है।
अघोष और घोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन ना हो उसको अघोष व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण घोष और अघोष में। घोष का अर्थ क्या होता है? स्वर तंत्रिकाओं में कंपन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन ना हो उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। अब ये अघोष व्यंजन कौन सा होता है? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। इनकी संख्या कितनी है? 10 है। अब यहां पे देखिए ये कौन सा व्यंजन है, याद कैसे होगा? ये सारे क्या है? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन के पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन के श्रेणी में आता है। यानी क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ये पहला और दूसरा वर्ण को अघोष वर्ण कहा जाता है। घोष वर्ण किसे कहते हैं या सघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन। ये कौन सा वर्ण होता है? स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो घोष व्यंजन कहलाते हैं। अघोष में पहला दूसरा तो हम ले ही लिया, बाकी कौन सा बचता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। ये बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा ये जितने भी है ये सारे के सारे ये क्या है? घोष व्यंजन। तो ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है अघोष व्यंजन कौन सा है और सघोष व्यंजन कौन सा है। तो इसको आप याद रख लीजिए। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो अघोष व्यंजन है और बाकी जितने भी व्यंजन है तीसरा, चौथा और पांचवा ये सारे के सारे सघोष या घोष व्यंजन होता है। तीसरा जो वर्गीकरण होता है इस व्यंजन का वो प्राणत्व के आधार पर किया जाता है। प्राणत्व का क्या मतलब होता है? प्राण का अर्थ हवा से होता है, अर्थात किस वर्ण के उच्चारण में कितना हवा बाहर निकलती है इसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा महाप्राण व्यंजन, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में हवा बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्राण मतलब हवा और कितना हवा निकलता है उस हिसाब से वर्गीकरण किया गया है। अल्प प्राण यानी थोड़ा मात्रा में हवा निकलती है इसलिए इसको अल्प प्राण व्यंजन कहा गया है। और दूसरा जिनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है उसे कहा जाता है महाप्राण व्यंजन। और अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन कैसे हम पहचाने कौन सा है? देखिए, प्रत्येक वर्ग का स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये सारे के सारे क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा, यानी एक छोड़ के फिर दूसरा, यानी एक छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। क लिया, ख नहीं लेंगे, ग लिया, घ नहीं लेंगे, अंग। इसी तरह प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है ये अल्प प्राण व्यंजन होता है, यानी इसके उच्चारण करते समय हवा बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकलती है। महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी जो बच गया दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का ये महाप्राण व्यंजन होता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको व्यंजन दे दिया जाएगा, इसमें आपको बताना होगा कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है और कौन सा महाप्राण व्यंजन है। अघोष, घोष, अल्पप्राण और महाप्राण इसको आप जरूर याद रख ले क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं?
जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य, र, ल, व। य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। र का उच्चारण स्थान दंतमूल या मसूढ़ा। ल का उच्चारण स्थान दंतमूल या मसूढ़ा। व का उच्चारण स्थान दंत और ओठ है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, याद कर चुके हैं। यानी अंतस्थ व्यंजन बस आपको याद करना है कौन सा है। ये वाला है य, र, ल, व। ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। इसमें यह आपको डेफिनेशन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा किसका डेफिनेशन है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो उसको कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। और इनका उच्चारण स्थान जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के बारे में, जिनका उच्चारण करते समय वायु किसी स्थान विशेष पर घर्षण करते हुए ऊष्मा पैदा करे। इस तरह के व्यंजन को ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वाला जो व्यंजन है ये ऊष्म व्यंजन है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ये जितने भी व्यंजन है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, इसका उच्चारण करते समय बहुत ज्यादा घर्षण होता है और घर्षण के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। तो ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है इसमें से कौन से ऊष्म व्यंजन है, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद है एक वर्ग उत्क्षिप्त व्यंजन। इसको तारण जात भी कहा जाता है। तारण जात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ मूर्धा का स्पर्श करके तेजी से नीचे जाती है वे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इसकी संख्या 2 है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अढ़, अड़। यानी इसके उच्चारण में क्या होता है, जीभ मूर्धा को स्पर्श करके और तेजी से नीचे चली जाती है। जैसे उच्चारण करते हैं अढ़, अड़म, ये जो होता है उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त जैसे नाम से आप जान सकते हैं, संयुक्त ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिल के बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 4 ऐसे व्यंजन है जो कि 2 व्यंजनों के संयोग से मिल के बना है। वो कौन सा है? ये पहला कक, स, ज्ञ, त्र, स्र। संयुक्त व्यंजन कक, स, त्र, ज्ञ, स्र, ये 2 वर्णों के संयोग से मिलके बना है। यहां पे देख सकते हैं कक, स, क हलंत प्लस में मूर्धन्य स, ये हो गया कक, स। ज्ञ, ज हलंत प्लस य, ज्ञ हो गया। त्र, त हलंत प्लस र, त्र। स्र, तालब स हलंत प्लस में र, स्र। तो इस तरह का जो व्यंजन है जो 2 व्यंजनों से मिलके बना है इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, कक, स, त्र, ज्ञ और स्र। एग्जाम में इसका विच्छेद पूछ दिया जाता है। बहुत बार एग्जाम में इसका विच्छेद पूछ दिया जाता है। जैसे कक्षा का विच्छेद क हलंत प्लस में मूर्धन्य स, इन चारों का विच्छेद याद जरूर कर ले, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे ज्ञ का है
ज्ञ का विच्छेद क्या है? ज हलंत प्लस में य, ये होता है। तो एग्जाम में क्या करते हैं बच्चे, ये गलती करके आ जाते हैं इसका विच्छेद। तो हिंदी वर्णमाला का 3 भाग हो चुका है और हिंदी वर्णमाला कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी सफिशिएंट है और इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।